दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टीडीएस चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के बारे में कि फाइनेंस एक्ट 2023 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से सेक्शन में चेंजेस आए हैं और क्या क्या रेट्स में चेंजेस आए हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट में भी क्या क्या चेंजेस आए हैं फाइनेंस एक्ट 2023 में। हर सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे। आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी लिमिट है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इंडिविजुअल अचीव पे कितना कौन कौन सा परसेंटेज एप्लीकेबल है और अदर देन इंडिविजुअल पे क्या परसेंटेज एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2023 के बारे में। अब पढ़ते हैं सेक्शन 192। सेक्शन 192 पढ़ते हैं, पेमेंट मेड टू सैलरीज 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर द स्लैब रेट, जो भी आपका इंडिविजुअल स्लैब रेट होगा 24-25 के हिसाब से, असेसमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आपकी इनकम टैक्स स्लैब हो जाएगी। सेक्शन 192 ए, अर्ली विड्रॉवल ऑफ ईपीएफ। अब अगर आपने पीएफ को जल्दी विड्रॉ कर लिया तो 50,000 तक की तो थ्रेशोल्ड पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 50,000 से ऊपर आपने विड्रॉ कर लिया, इंडिविजुअल का 10% है और अदर देन इंडिविजुअल का भी 10% है। सेक्शन 193 बोलता है टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स और इंटरेस्ट ऑन अर्नड ऑन सिक्योरिटी, मतलब इंटरेस्ट जो आपने सिक्योरिटी बेची उस पर वही इंटरेस्ट मिला आपका। 10,000 तक की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, उसके ऊपर 10% कट जाएगा। सेक्शन 194, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड अगर हमने बांटा तो 5,000 तक पे कोई लिमिट पे कोई टैक्स नहीं है और फिर उसके अगर ऊपर चले जाएगा तो 10% का टीडीएस कट जाएगा। सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, और मतलब कि सेक्शन आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो क्या है 40,000 तक पे आपका कोई टीडीएस नहीं है। फॉर सीनियर सिटीजन 50,000, तो 10% आपका 10% ही रहेगा। सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी फ्रॉम अदर देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से के अलावा जो भी इंटरेस्ट मिला आपको 5,000 से ऊपर आपका 10% कट जाएगा। 194 बी क्या बोलता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसफॉल पजल 10,000 से ऊपर 30.9% का आपका टैक्स कट जाएगा। 30% कटेगा, उसके ऊपर जो भी सेस होगा 2% वो कट जाएगा, 4% सॉरी। सेक्शन 194 बी ए, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, सीधा का सीधा आपको 30% काट के आपके टीडीएस आपके पैन नंबर पर जमा कर दिया जाएगा। सेक्शन 194 बी बी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। 10,000 से ऊपर पे 30% का ही टैक्स चलेगा। सेक्शन 194 सी, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी सिंगल ट्रांजेक्शन पूरे साल में 30,000 से ऊपर हो गई, हाँ सिंगल ट्रांजेक्शन आपकी अगर 30,000 से ऊपर हो गई पूरे साल के अंदर, तो आपको 1% इंडिविजुअल के केस में है, 2% कम अदर देन इंडिविजुअल के केस में। फिर अगर आपकी पेमेंट एग्रीगेट बेचने की 10,000 20,000 मिला के 1 लाख से ऊपर की पूरे साल में, तो आपको 1% 2% वही रहेगा। सेक्शन 194 डी, कमीशन का है, तो कमीशन के केस में क्या है, अगर 15,000 से ऊपर अगर आपकी कोई भी निकल जाती है कमीशन, तो आपको कोई इस पे तो कोई इंडिविजुअल पे तो कोई टीडीएस नहीं है, लेकिन अदर देन इंडिविजुअल पे 10% आपको टीडीएस मिले काटना पड़ेगा। सेक्शन 194 डी, इंश्योरेंस अगर अपने बेच रहे हैं तो टू डोमेस्टिक कंपनी, इंश्योरेंस सेल्स टू नॉन डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि आप ये तो कंपनी को बेच रहे हैं या बिना कंपनी वाले को बेच रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल को बेच रहे हैं, तो 5% का टीडीएस कटेगा। इसके केस में नॉन एप्लीकेबल 15,000 के ऊपर। सेक्शन 194 डी ए, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई तो 1 लाख तक पे तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5 अगर उसके ऊपर हो गया तो 5% कट जाएगा। सेक्शन 194 ई, पेमेंट रिसीव फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस बाय इंडिविजुअल। 2,500 के ऊपर आपका एनएसएस से द्वारा मिला तो 10% दोनों काट लिया जाएगा टीडीएस आपका। 194 एफ, रीपर्चेस ऑफ यूनिट बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और मैंने बोला कि कोई भी यूनिट ट्रस्ट थी, उन्होंने क्या करा, अपनी ही यूनिट्स दोबारा खरीद ली, कोई लिमिट नहीं है, 20% का टीडीएस आपको काट के आपके पैन नंबर पर जमा कर दिया जाएगा। सेक्शन 194 जी, पेमेंट और कमीशन मेड ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट आपने बेची 15,000 के ऊपर 5% आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। 194 एच, कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज में 15,000 के ऊपर 5% सेम वही। सेक्शन 194 आई, रेंट के लिए बात करता है, तो 2,40,000 तक की आपकी कोई भी आपको रेंट मिल रहा है तो 10% के ऊपर आपका टीडीएस कट जाएगा, उसके ऊपर मिलेगा तो। और सेक्शन 194 आई ए, पेमेंट मेड फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर रेंट को हटा के अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करी तो 50 लाख से ऊपर, वो तो आपका सेक्शन आपने पढ़ा ही हुआ है, 50 लाख से ऊपर होगा तो 1% आपको टीडीएस आपको काटना ही पड़ेगा। सेक्शन 194 आई बी, रेंट पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 है, मतलब कि उसके अलावा सेक्शन 195 के अलावा अगर आपने कोई रेंट दिया 50,000 पर मंथ आपको मिला, यानी कि 6 लाख साल में, तो आपको इंडिविजुअल केस में तो 5% मिलेगा, कंपनी केस में कोई नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 194 आई सी, पेमेंट मेड अंडर अ जॉइंट डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल, मतलब कि जॉइंट डेवलपमेंट अकाउंट का अग्रीमेंट हुआ और उसको इंडिविजुअल को दे दिया गया, तो नो लिमिट 10% आपका टीडीएस काटना ही काटना है।
सेक्शन 194 जे प्रोफेशनल को अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो 30,000 के ऊपर 10% कट जाएगा। 194 जे रॉयल्टी पेड टू सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन फॉर सिनेमैटिक फिल्म। सिनेमैटिक फिल्म अगर आपने कोई बना दिया रॉयल्टी दे रहे हैं तो 30,000 के ऊपर 2% और 2% आपको कट जाएगा। ये प्रोफेशनल था, ये आप रॉयल्टी दे रहे हैं किसी को तो काटना है आपको। 194 के इनकम रिसीव फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड सच एज डिविडेंड। डिविडेंड मिला आपका म्यूचुअल फंड से तो 5,000 के ऊपर 10% आपको TDS जमा करना है। सेक्शन 194 LA, सेक्शन 194 LA बोलता है कंपनसेशन फॉर पेमेंट फॉर अक्वायरिंग सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि आपको कोई सरकार ने कोई आपका लैंड अक्वायर कर लिया और आपको कंपनसेशन दी तो 2.5 लाख के ऊपर आपका 10% कंपनसेशन, अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो 10% आपका TDS काट लेगा। सेक्शन 194 LB इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टू नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर आपने इंटरेस्ट दिया कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे मतलब इंडिया के बाहर तो आपको कोई लिमिट नहीं है, 5% आपको TDS काट के उसको देना पड़ेगा। सेक्शन 194 LB सब सेक्शन 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर। यानी कि बिजनेस ट्रस्ट आपको कोई इनकम दे रहा है, यूनिट ट्रस्ट बिजनेस ट्रस्ट आपको यूनिट होल्डर को दे रहा है तो कोई लिमिट नहीं है, 10% आपको TDS काटना ही काटना है। सेक्शन 194 LD इंटरेस्ट पेमेंट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड म्यूनिसिपल डेप्ट सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो 5% आपको TDS, नो लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, आपको सीधा 5% आपको जमा करना है काट के। सेक्शन 194 M पेमेंट मेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकरेज कमीशन और प्रोफेशनल फीस एक्सक्लूडिंग सेक्शन 194 C, H और J। इन तीनों सेक्शन को हटा के अगर आपने कोई भी पेमेंट करी तो 50 लाख के ऊपर आपको 5% का आपको TDS जमा करना पड़ेगा। सेक्शन 194 N कैश विड्रॉवल का है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो 2% आपको TDS काटना है। और कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक विदाउट फाइलिंग ITR, अगर आपने ITR फाइल नहीं करी थी 3 साल की तो आपको क्या, अगर 20 लाख के ऊपर आपको 2% आपका TDS काट लिया जाएगा। सेक्शन 194 O, सेक्शन 194 O था कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विस बाय ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट बेच लिया, सेक्शन 194 O लग जाता है। 5 लाख के ऊपर अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड हुई तो आपको 1% का TDS आपको डिडक्ट करके जमा करना है। सेक्शन 194 Q ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ गुड। अगर आपने कोई चीज़ गुड्स खरीदे तो अगर 50 लाख से ऊपर अगर आपने उससे गुड्स खरीद लिए तो आपको TDS काटना है 1.1% दोनों केस में, इंडिविजुअल और कंपनी केस में दोनों। सेक्शन 194 S TDS ऑन पेमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी और अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। यानी कि आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेची या कुछ भी करी तो सेल परचेज जो भी किया, अगर आपने ज़्यादातर तो सेल के केस में होगा, अगर आपने सेल करी तो आपका जो भी एक्सचेंज होगा, आप जितने भी आपने सेल करोगे तो उस पर 1% आपका TDS काट लेगा। तो गाइस ये था कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो भी मैंने आपको TDS चार्ट समझाया है असेसमेंट ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक ही चार्ट में पूरा डाल के समझा दिया है और जिससे कि आपको ये हेल्पफुल होगा कि TDS कब कैसे काटना है, कौन कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट है और कौन कौन सी नेचर ऑफ पेमेंट पे आपको और कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। तो इस वीडियो में अगर गाइस कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको समझाता रहूँ कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ कि कब कब TDS काटना है, कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। और तो गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ धीरे धीरे नियर फ्यूचर में करूँगा, जिससे कि वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको वो बहुत यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।